नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में रामनवमी को लेकर पूरा माहौल दिखा भक्तिमय। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मिट्टी घोटाले की जांच कराने की राज्य सरकार से की मांग। टीईटी के लिए गुरुवार से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, बीएड पास ही कर सकेंगे अप्लाई। जयंती पर याद किए गए पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम। और अपनी मांगों को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में रामनवमी को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। राजधानी पटना में स्टेशन के समीप स्थित महावीर मंदिर में बुधवार सुबह से पूजा अर्चना की दौड़ जारी है। मंदिर में पूजा के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें भी लगी दिखी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस बीच रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध भी किए गए थे। पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। भक्तों में काफी उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन ने इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। कल रात से ही लोग आ रहे हैं। इस बार शेड, पानी, एम्बुलेंस, पुलिस, मजिस्ट्रेट सबकी काफी अच्छी व्यवस्था है और लोग बहुत आसानी से दर्शन कर रहे हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक नंद किशोर ने कहा कि जैविक उद्यान में मिट्टी भराई में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उद्यान में किसी भी काम के लिए टेंडर नहीं निकाला जाता। उद्यान में थीम पार्क बनाने के प्रस्ताव पर 9 महीने से काम चल रहा है। इसी पार्क के लिए मिट्टी की खरीद भी की गई थी। कहीं से भी ठेकेदारी प्रथा नहीं है। हम लोग कर्मचारी अपने कर्मचारियों के द्वारा ही काम कराते हैं, इसीलिए इसका टेंडर नहीं किया गया है। और हम लोग समय पे डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी मंगाते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 9वें महीने में ही हम लोगों ने तय कर दिया था एक क्रय समिति का वो करके कि किस स्थल से मिट्टी आना है, किस जगह किस इंटरप्राइजेज से मिट्टी आना है। ये पूरी तरह से मतलब बेबुनियाद है, क्योंकि जिसने मिट्टी सप्लाई किया है उसने लिखित में उपलब्ध कराया है और जिन स्थलों का उसमें नाम दिया गया उसमें वो स्थल शामिल नहीं, क्योंकि पूरा स्कीम लगभग 90 लाख का है और उसमें मिट्टी का एक्चुअल मिट्टी का वैल्यू मात्र 17 लाख का है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के आरोप को बेबुनियाद बताया है। पटना में लालू यादव ने कहा कि राज्य सरकार की मंत्रियों की कार्यशैली और वन तथा पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की विभाग से संबंधित जिस मामले में मोदी ने अनियमितता बताया है वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और विभिन्न विभागों में नियमानुकूल काम किया जाता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर बुधवार को उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल रामनाथ कोविंद, वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई गणमान्य लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिसर नई दिल्ली और पटना विश्वविद्यालय के जगजीवन राम चेयर के संयुक्त तत्वावधान में दलित समाज के नौजवानों को मुख्य धारा में लाने को लेकर बुधवार से पटना में 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन शुरू हुआ। आयोजन के पहले दिन वक्ताओं ने हाशिए पर रहे दलित समाज के नौजवानों और दलित समाज को हर क्षेत्र में लाने का विचार व्यक्त किए। मौके पर जगजीवन राम चेयर के निदेशक संजय पासवान ने कहा कि सेमिनार के दौरान दलित समाज का कैसे विकास और उत्थान हो, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो आकांक्षाएं हैं और जो उनके समक्ष चुनौतियां हैं उस पर एक गंभीर चिंतन का विषय रखा हम लोगों ने है। और इसलिए भी कि बस आगे समाज में जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि समाज में विभेद बढ़ रहा है, आरक्षण की होड़ बढ़ रही है, नौकरी का अवसर कम हो रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो दलित समाज में क्या करे? केवल आरक्षण अब रास्ता नहीं रह गया है। इसलिए मुझे पटना संग्रहालय के 100 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां की जा रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पटना संग्रहालय को खूबसूरत अतीत और इसकी खूबियों से लोगों को अवगत कराना है। उसके साथ दिल्ली के महापंडित राहुल शंकर त्यागी
जिन्होंने बहुत बड़ा धरोहर दिया था, पांडुलिपियाँ दी थी, हमारे पटना म्यूजियम को डोनेशन दिया था। उनकी बेटी आई हुई है जया संकृत्यायन, उन्होंने संकृत्यायन की जीवनी उनके द्वारा दिए गए पटना म्यूजियम का जो योगदान है, उनकी जो खाती है, उसकी पांडुलिपियाँ हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की किसान प्रकोष्ठ की राजधानी पटना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रकोष्ठ को और मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 6 से 14 अप्रैल तक प्रखंड मुख्यालय स्तर पर किसानों को उनके अधिकार के लिए जागरूक किया जाएगा। 14 अप्रैल तक पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस बीच में पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस को किसान मोर्चा पार्टी का पूरा सहयोग करते हुए इसको बूथ स्तर तक मनाने का कार्यक्रम करेगी। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। वहीं सेवक संघ केंद्रीय समिति ने राज्य के गृह रक्षक सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के फैसले के समान काम का समान सुविधा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। संघ के उपाध्यक्ष कन्हैया राय ने कहा कि राज्यपाल की ओर से संघ की मांगों को जायज ठहराते हुए जल्द समाधान किए जाने की बात कही है। आज के गृहरक्षकों का मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जायज है, इसलिए जायज मांगों को मैं बिहार सरकार पर दबाव बनाकर शीघ्र लागू करवाऊंगा। इसके लिए मैं बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की ओर से 72,000 गृहरक्षकों की ओर से उनके परिवार की ओर से महामहिम को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में गिरते शिक्षा व्यवस्था को लेकर AISF की ओर से राजधानी पटना में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से शिक्षाविद शामिल होंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए AISF के राज्य सचिव सुशील कुमार ने इस बात की जानकारी दी। विश्वविद्यालय छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता वहाँ आमंत्रित किए गए हैं और 3 दिवसीय इस सम्मेलन से शिक्षाई आंदोलन को एक नई धार मिलेगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बड़ा हादसा होते होते टला और बिजली की तार टूटने से अफरा तफरी में मच गई। बर्निंग ट्रेन बनने से बची अम्रपाली घटना दिन के लगभग 3 बजे की है, जब अम्रपाली एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर खड़ी अम्रपाली के बगल से एक मालगाड़ी गुजरी। मालगाड़ी के स्टेशन से निकलते ही एक ब्लास्ट हुआ और बिजली का तार ट्रेन पर गिर गया। तार के ट्रेन पर गिरते ही यात्रियों में हंगामा हो गया और यात्री ट्रेन से छलांग लगाकर कूदने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिए। ये बताइए क्या हुआ है? बोलिए क्या हुआ है? बताता हूँ। पहले यहाँ मालगाड़ी खड़ी थी इधर और हमारी गाड़ी यहाँ लगी जस्ट बिल्कुल इसके ऊपर। पीछे कैमरा बनाइएगा, देखिएगा बिल्कुल मालगाड़ी ऊपर में ब्लास्ट हुआ तार। फिर तार लेटर ब्लास्ट होने के बाद तार क्या है ना इस गेट के अंदर एंट्री कर गया है। बिल्कुल पीछे जैसे आप खड़े ना ये यहाँ तार लटका हुआ था, ठीक। और जैसे तार लटकने के बाद क्या है कि मैं जैसे यहाँ पे हूँ वॉशरूम होने के लिए तार देखा तो मुझे पता किसी का तार है। फिर मैंने तार साइड बाहर कर दिया। TT साहब बाहर खड़े थे। हम TT वाले से पूछे कि यहाँ पे इंक्वायरी कंप्लेंट कहाँ होता है, यहाँ पे बता दीजिए सर, कंप्लेंट कर रहे हैं तार है बिजली के इसमें आ रहा है गाड़ी के अंदर। उन्होंने कहा यहाँ वहाँ। हम भाई साहब 2 जगह चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई जब तक ऊपर ब्लास्ट होकर आग लग गया। पश्चिमी चंपारण के सोआ बाबू चौक पर जन अधिकार पार्टी जिला इकाई द्वारा यादवेंद्र यादव की अध्यक्षता में नीतीश कुमार एवं लालू यादव का पुतला दहन किया गया। इसके पहले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर शांतिपूर्ण मार्च भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष यादवेंद्र यादव ने कहा कि पप्पू यादव पार्टी के स्थापना काल से ही आम लोगों के हक में लड़ाई लड़ते आए हैं। स्वतंत्रता खतरे में है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गया है, तानाशाही शुरू हो गया है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे पटना में, हजारों की संख्या में निहत्थे लोगों पर, आंगनबाड़ी सेविकाओं, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया। जालियांवाला बाग के कांड को दोहराया गया। ये प्रजातंत्र जनतंत्र के लिए घातक है। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के साल का समापन पूर्व महिला विधायक के भाई के गिरफ्तारी के साथ हुआ। मुजफ्फरपुर के नगर थाना पुलिस ने कल देर रात कई शराबियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया, जिसमें बिहार के पूर्व महिला विधायक का भाई भी शामिल है। नगर थाना अध्यक्ष KP सिंह ने 6 लोगों के साथ एक कारोबारी और भारी मात्रा में शराब बरामद होने की पुष्टि की, पर विधायक के भाई से पूछे जाने पर उन्होंने रिश्ते के बारे में अनभिज्ञता जाहिर किया है। रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर केदारनाथ रोड में
6 व्यक्ति जो शराब पिए हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो शराब सप्लाई करता है, शराब का अवैध कारोबारी राजकुमार महतो के यहाँ से काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर में एक कोचिंग संचालक ने गुरु शिष्य के संबंधों को तार-तार कर दिया है। शिक्षक ने अपनी ही छात्रा का अस्मत लूटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन छात्रा के आत्मबल की ताकत से न तो सिर्फ अपनी अस्मत लूटने से बचा लिया, बल्कि दुष्कर्म शिक्षक को सलाखों के पीछे भेज दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट की है, जहां छात्रा के साथ उसके शिक्षक ने ही पढ़ाने के दौरान उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया, जिसके बाद लड़की ने अपने घर वालों को उसकी सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद लड़की के घर वालों ने मिलकर पहले तो शिक्षक संजीत कुमार की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमारी बेटी कोचिंग में पढ़ती है और वो संचालक है और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास चलता है, रोज पढ़ने जाती थी। तो 1 तारीख को सर 3 बजे से 6 बजे तक कोचिंग पढ़ाएं, उसके बाद इसको बोले कि आधा घंटा रुक जाओ, तुम पेमेंट जो मंथली फीस दी है वो चढ़ा देंगे तब जाना है। सभी को छोड़ दिए, इनको हमारी बच्ची को अकेले रोक लिए। उसके बाद उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहा, बेटी को हमारे अथी पर लेटा दिया। उसके बाद बेटी हमारी लात मारकर वहाँ से भागी। क्या करने का प्रयास किया? गलत करने का प्रयास किया है। पुलिस मदद कर रही? केस हुआ? केस हुआ है। हाँ, वो एक बच्ची कोचिंग में पढ़ती थी, कोचिंग का टीचर है, सुशील चौधरी नाम है उसका। तो उसने पन्ना में उसका जो है कि फीस तुम्हारा नहीं जमा है, फीस चढ़ा देंगे बोल करके इस बहाना बना करके उसको रोक लिया। और रोकने के बाद में जो है उस बच्ची के साथ मतलब मोलेस्टेशन करने लगा। उसको बच्ची का कथन है कि फटक उटक दिया, हमारे साथ मोलेस्टेशन करने लगा। तो पेट में लात मार करके जो है बच्ची फिर निकल करके वहाँ से भाग गई। तो उसके घर में छठ हो रहा था, तो छठ पर्व के कारण चुप रही। जब छठ पर्व कल संपन्न हुआ तो उसने अपने माता पिताजी को बताया, तो आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। इस संबंध में पोक्सो एक्ट और जो है भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।